मानसून का एक और स्पेल इख्तिताम के करीब, बादलों की आनियां जानियां जारी, बारिश का कहीं अता पता नहीं। आसमान पर सूरज के जलवे, दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। हवा 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। हवा में नमी का तनासुब 73% रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शाम को बारिश का इम्कान है। टाउनशिप चांदनी चौक में मजदूर करंट लगने से जाम बहक, मरने वाले शख्स की शनाख्त 51 साला रशीद अहमद के नाम से हुई। रेस्क्यू काम के मुताबिक दीवार पलस्तर करते हुए मजदूर का हाथ बिजली की तारों को लग गया था। करंट लगने से मजदूर ऊंचाई से नीचे गिरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास, मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हालिया बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुतासरा इलाकों में बिजली की तरसील के निज़ाम और सड़कों की बहाली जल्द मुकम्मल की जाए। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने के साथ मुतासरा इलाकों में इमदादी सामान भी जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। बच्चों की मौजों का आज आखिरी रोज, कल से स्कूल जाना होगा। पंजाब भर में 24 अगस्त को वेलकम बैक टू स्कूल डे मनाने का फैसला। स्कूल खुलने पर हर बच्चे का पुरतपाक इस्तकबाल किया जाएगा। स्कूलों के दाखिली रास्तों पर वेलकम बैक टू स्कूल बैनर्स और इस्तकबालिया गेट सजाने की हिदायत। हेड टीचर्स और असातिज़ा बच्चों का गेट पर खुद इस्तकबाल करेंगे। छोटे और नए दाखिल बच्चों को फूल, बैजेस और वेलकम कार्ड्स देने की हिदायत। पहले रोज बच्चों के लिए तफरीही सरगर्मियों के इनकाद का भी ऐलान। ब्रायलर के दाम में दूसरे रोज भी कमी, मुर्गी का गोश्त 7 रुपये सस्ता होकर 497 रुपये का किलो हो गया। साफी गोश्त 570 रुपये का किलो हो गया। सिंधा ब्रायलर की कीमत में 5 रुपये की कमी रिकॉर्ड। होलसेल रेट 329 रुपये, परचून बाजार में कीमत 343 रुपये किलो हो गई। अंडों के दाम भी रोज बरोज बढ़ने लगे। अंडे 1 रुपया बढ़कर 239 रुपये के दर्जन हो गए। पेटी 7050 रुपये में दस्तयाब। छुट्टी के रोज भी गिरा फरोश ड्यूटी पर। सब्जियां फल मानी रेट्स में बिकने लगे। प्याज 240, टमाटर 300, लहसुन 440, अदरक 420, लीमू 220, सब्ज मिर्च 180 रुपये किलो में फरोख्त। टिंडे 280, गोभी 250, बैंगन 160, भिंडी 260, शिमला मिर्च 380, मेथी 440 रुपये की किलो हो गई। अंगूर 900, सेब 440, आम 420, पपीता 400, आड़ू 380, नाशपाती 320, अमरूद 300, गरमा 250 रुपये किलो में दस्तयाब। पंजाब मरीम नवाज से लोधरा के अरकान सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी मूड, तरक्याती प्रोजेक्ट्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। अरकान सूबाई असम्बली ने हल्के में दरपेश अवामी मसाइल से आगाह किया। मरीम नवाज की अरकान को अपने हल्कों के अवामी मसाइल के हल के लिए कोशा रहने की हिदायत। बोली, पंजाब हकीकी तौर पर तरक्की और टेक्नोलॉजी के दौर में दाखिल हो चुका। पंजाब ईबिस और मरीम के दस्तक पोर्टल की बदौलत सर्विसेज टेक्नोलॉजी में लीड करेगा। मशीर वज़ीर आला पंजाब ज़ीशान मलिक और डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली एजाज का लक्ष्मी चौक का दौरा। तारीखी लक्ष्मी चौक की बहाली और तहसीन और रश के इक़दाम का जायजा लिया। लक्ष्मी चौक के इतराफ 200 मीटर के दायरे में यूनिफाइड बिल्डिंग प्लान बनाया जाएगा। मेट्रो पुल के नीचे भी ब्यूटिफिकेशन और यकसा डिज़ाइनिंग को यकीनी बनाया जाएगा। हर इमारत पर एक ही तर्ज का साइन बोर्ड नस्ब करने की इजाज़त होगी। ज़ीशान मलिक बोले, तामीरात और डिज़ाइनिंग में आला मयार को तरजीह दी जाएगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से शोबा सेहत की बेहतरी के लिए अमली इक़दामात। अब तक मरीजों को 18.5 अरब रुपए की रकम से मुफ्त इलाज मुआलजा की सहूलत फराम। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी का कहना है कि 47,404 मरीजों को डायलिसिस प्रोसीजर्स की सहूलत फराम की गई। अदाद शुमार के मुताबिक अब तक 22,10,000 से ज़ायद डायलिसिस प्रोसीजर्स कामयाबी से मुकम्मल किए जा चुके। आवाम तक सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशिश हैं। एफसेप और पामी का कौमी मकसद के लिए इश्तराक, मेरा सूबा मेरा निज़ाम के लिए आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब।
मुल्क भर से तलबा, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री माहिरीन, पॉलिसी सासों और बैनुल अक़वामी पार्टनर्स की शिरकत। तकरीब में वफाकी वज़ीर तालीम वजिया कमर की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद की भी खसूसी शिरकत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब ग्रुप सुहेल अफसल और गैर मुल्की सुफरा ने शिरकत की। तकरीब के इख्तिताम पर वफाकी वज़ीर मुमलिकत वजिया कमर, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन नियाज अख्तर, चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद, चेयरमैन एबसेब चौधरी अब्दुल रहमान ने मेहमानों को सौंपनीर दी है। दुनिया में जहाँ भी जाने का मौका मिला और हमने ये देखा कि मेयर्स और गवर्नर्स और चीफ मिनिस्टर्स जो बात करते हैं वो अपने सूबे या अपने शहर की ग्रोथ की बात करते हैं, वो वहाँ पे नए बिजनेसेस जो आते हैं उनकी बात करते हैं, जो जॉब क्रिएट उनकी वजह से हो रही होती हैं उसकी बात करते हैं। लेकिन हमारे अनफॉर्चुनेटली ये रिवाज और ये फैशन कभी नहीं बना। पंजाब के लोग इस पे तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं और उन छोटे सूबों में जब हमने देखा कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको होगा, मुझे बड़ी खुशी है ये बात यहाँ पे करते हुए कि जो बलूचिस्तान के 8 डिवीजन्स में सूबे बनेंगे, पर पर्सन सबसे ज़्यादा पैसा जो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या उनकी मिनरल्स की तरफ से जाएगा वो 8 सूबे होंगे जो बलूचिस्तान के इलाके में बनेंगे। और उसके बाद जो सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे वो सिंध के इलाके में जो सूबे बनेंगे वो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा अमीर सूबे होंगे। आज कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा और पेशावर के अलावा किसी सूबे ने कोई शहर आबाद नहीं किया। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ अपने इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाए। नए सूबे बनने से अखराजात नहीं बढ़ेंगे, नए सूबे बनने से गवर्नेंस बेहतर होगी। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद का मेरा सूबा मेरा निज़ाम आगाही मुहिम की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हम नए सूबों के लिए अवाम में आगाही मुहिम चला रहे हैं। हर मुल्क ने आबादी बढ़ने के साथ इंतज़ामी यूनिट्स बढ़ाए। अवाम को बात समझ आ गई तो नए सूबों पर पेशरफ जल्द होगी। मेरा सूबा मेरा निज़ाम का उसका मकसद भी यही है कि बजाय इसके कि 13 करोड़ का एक ऐसा सूबा हो जो बाकी 3 अपनी जो फेडरेटिंग यूनिट्स हैं वो सब मिल भी जाएं तो उससे बड़ा हो। अब पंजाब को आप देखें, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी पंजाब को गाली दी जाती है। पंजाबियों के शनाख्ती कार्ड देख के उन्हें बसों से उतार के कत्ल किया जाता है। इस नफ़रत की वजह हमें देखनी होगी कि इसकी वजह क्या है। अगर आप अपना NFC अवार्ड देखें, इंसाफ के साथ हर पाकिस्तानी को उनके माली वसाइल में हिस्सा दिया जा रहा है और हर साल पंजाब अरबों रुपए किसी न किसी सूरत में बलूचिस्तान को डोनेट कर रहा है। इसके बावजूद अगर नफ़रत ख़त्म नहीं हो रही तो उसकी वजह शायद यही है कि हम बाकी 3 सूबों को मिला के भी उनसे बड़े हैं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियाँ आमिर महमूद बोले, पंजाब हर साल बलूचिस्तान को अरबों रुपए दे रहा है, मगर बलूचिस्तान में पंजाबियों को शनाख्ती कार्ड देकर मार दिया जाता है। देखना होगा इस नफरत की वजह क्या है। हमें नफरत के पीछे छुपी वजूहात को जानना होगा। बलूचिस्तान के 8 डिवीजन के सूबे बनेंगे। बलूचिस्तान के नए सूबे सबसे ज़्यादा अमीर होंगे। पंजाब के लोग तैयार हैं कि छोटे सूबे बनाए जाएं। पंजाब से सीखने वाले पंजाब पर उंगली ना उठाएं। बड़ा भाई होने के नाते पंजाब खलूस नियत से तमाम सूबों की रहनुमाई के लिए हम वक्त हाजिर है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बयान। कहा, जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने काम का आगाज़ कर दिया। जिना कार्डियोलॉजी में हार्ट ट्रांसप्लांट का इलाज 100% मुफ्त होगा। लाहौर की आबादी के लिहाज से PIC की गुंजाइश तेज़ी से कम हो रही थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सेहत के शोबे में इनकलाब बर्पा कर रखा है। जल्द मरियम नवाज़ पाकिस्तान के सबसे बड़े नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल का भी इफ्तिताह करने जा रही। कार्डियोलॉजी अस्पताल सरगोदा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।